हेलो। हाँ जी, देखिए, जो कल हमारे क्वेश्चन हो चुके थे वो थे क्वेश्चन नंबर, ज़रा देखिए कहाँ पे, ये 10 तक। हमें करना था 11 नंबर, तो चलिए देखते हैं। ओके। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में बताया गया था आपका क्या क्या है। 11 नंबर में क्वेश्चन में बताया गया, एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये एक बिंदु है जहाँ से 60 अंश है। जब यहाँ से देखता है तो 30 है। और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, ये 20 मीटर है, इससे 20 मीटर दूरी पर इसका एंगल 30 डिग्री फाइंड आउट होता है। बताना है टावर की ऊंचाई क्या होगी और नहर की चौड़ाई क्या होगी। राइट, ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं। ओके। देखिए, माना नहर हम क्या बताएंगे, माना नहर BC जिसकी चौड़ाई x है। माना नहर BC है, BC है जिसकी चौड़ाई x, जिसकी चौड़ाई बराबर x मीटर है। राइट। फिर क्या करेंगे, माना AB कोई टीवी टावर है, कोई टावर है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है। फिर क्या बताएंगे, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में। अब देखिए, ये अगर 60 है, ये x मान लें, तो क्या बताएंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार h बटे x। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं, √3 होती है। √3 बराबर h बटे x। तो x बराबर क्या आएगा, h/√3। समीकरण 41 में फिर क्या लिखेंगे, समीकरण या पुनः इन ट्रायंगल ABD में, ठीक, क्या लिखेंगे, पुनः पुनः इन ट्रायंगल AB और D में। राइट। उधर क्या एंगल है, 35 है। लंब बटे आधार मतलब h बटे 20 प्लस x है। राइट। 20 प्लस एक्स है, 35 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर h बटे 20 प्लस एक्स। फिर गुणा कर दीजिए, तो 20 प्लस एक्स बराबर √3h आ जाएगा। जब इसे हम हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, जरिए देखिए, इसे कर सकते हैं x बराबर √3h। नो, x की वैल्यू रख देते हैं, 20 बराबर √3h माइनस एक्स की वैल्यू है h बटे √3। जरा ध्यान से देखना, ये लिखिए है कितनी है, h बटे √3, तो रख दीजिएगा। जब इतना रख देंगे फिर क्या करेंगे, लासा। 20 बराबर √3 आप लासा लेंगे, √3 का √3 में गुणा होगा 3h माइनस h। तो 20 बराबर क्या आएगा, 2h/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h बराबर आएगा आपका 10√3 मीटर। तो क्या बताएंगे, अतः टावर की ऊंचाई कितनी आएगी, टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या थी आपकी, एक्स थी। एक्स की वैल्यू कितनी थी, h/√3 थी। एच की वैल्यू रखिए 10√3/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 10 मीटर। तो ये नहर की चौड़ाई होगी। तो ये भी आंसर है आपका और ये भी आंसर है। राइट। तो जल्दी से लिखिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट, जल्दी करिएगा थोड़ा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या दिया गया, जरा देखिए। बताया गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है, पहली बात है ना।
तो पहले तो भवन बनाइए आप, 7 मीटर ऊंचा भवन। ओके। और एक टावर, ये हमने टावर बनाया है, और ये रहा आपका भवन। ओके, इस टाइप करा, हम ये बेस में ला देते हैं दोनों के। बताया गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन है, भवन का शिखर ये है, यहाँ से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये जो दिया गया वो कितना है, 60 अंश है। ओके। फिर बताया गया, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। टावर की ऊंचाई बताइए, ये बताया गया, राइट। तो इससे भी मैच करते हैं। ओके, नेमिंग दे देते हैं, नेमिंग हम करते हैं ए और बी, ए और बी। क्या बताएंगे, माना ए बी कोई केबल टावर है, उसकी ऊंचाई एच है, टोटल ऊंचाई कितनी है, एच है। फिर अगर बात करें तो 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो अगर भवन 7 ये है, 7 ये है, तो 7 ये भी होगी। इसका मतलब ऊपर जो आएगी वो आएगी H-7, राइट। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ओके। क्वेश्चन में बताया गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये आपका 60 हो गया। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो ये 45 हो गया। हमने मान लिया कि कोई भवन है जिसकी ऊंचाई एच है, मतलब 7 है, तो ये भी 7 हो गई, राइट। और टोटल ऊंचाई हमने किसकी मानी थी, ये एच मानी थी, इसे हम सी डी दे देते हैं नाम, है ना। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम एम, क्या दे देते हैं, एम, राइट। तो क्या बताएंगे, माना ए बी कोई, ए बी कोई केवल टावर है जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई बराबर एच मीटर है, केबल टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी मानी, एच है, और एंगल्स दिए गए थे, क्या बताएंगे, इन ट्रेंगल, इधर वाला ऊपर वाला ले लेंगे, ए एम सी में, ए एम और सी में। जब ए एम सी ट्रेंगल लेंगे तो क्या बताएंगे, देखिए इसमें क्या है, tan 60, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। हम आधार को अगर ये एक्स मान लें तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो क्या आएगा, H-7 बटे एक्स, राइट। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर H-7 बटे एक्स, तो अंडर √3 एक्स बराबर H-। ओके, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आएगा H-7/√3 क्वेश्चन नंबर। ओके। फिर इसी तरीके से हम क्या देंगे, इन ट्रेंगल, इधर बड़ा वाला ले लेंगे, क्या लेंगे, सी बी सी में, इन ट्रेंगल सी बी डी, राइट। अब क्या लेंगे, 45, है ना। तो tan 45 बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, लंब कितना है 7, आधार कितना है एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7, एक्स बराबर 7। समीकरण 2 डाल दो, समीकरण 1 व 2, याद रखिएगा ये बाद में कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये जिस क्रम से लिख रहे हैं उसी क्रम से लिखेगा। तो समीकरण 1 व 2 से जब करोगे तो क्या लिखोगे, 7 बराबर H-7/√3, तेरे गुणा करिएगा और शार्प कर दीजिएगा, राइट। जैसे ही हम तेरे गुणा करेंगे तो क्या बताएंगे, 7√3 बराबर H-7, इधर ले आओ, 7/√3 बराबर है 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9। देखिए ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस, बराबर है। तो यहाँ से एच बराबर हम 7 कामन लेंगे, क्या वैल्यू आएगी, √3 + 5। ये क्या आ जाएगा, मात्रक, मतलब मीटर, और ये क्या होगी, आंसर, राइट। तो लिख लीजिएगा, इसके बाद आएंगे। ओके, इसे रहा बात जूम करने की, तो जूम आउट कर देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट। ओके।
इतना कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद देखिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पहले इसे जूम करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हम क्या बताएंगे। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस इस शिखर से देखने पर। मतलब समुद्र तल पे एक लाइट हाउस बना है, जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, राइट। लाइट हाउस का नाम देते हैं ए बी है। इस जगह से दो जहाज़ों को देखा जाता है, इनके अवनमन कोण 30 और 45। मतलब इनिशियल में हमने एक देखा और एक यहाँ पे, है ना, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे। इनके एंगल्स जो थे वो कितने थे, 45 अंश और 30। मतलब यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 30 है। जहाज़ का नाम दे देते हैं हम पी और क्यू। ओके, पी और क्यू जहाज़ का नाम दिया। पूछा गया जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। मान लेते हैं नाम जहाज़ों के बीच की दूरी x है। सोल्यूशन करेंगे, फिर लिखेंगे माना जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर 1 मीटर और पी बी बराबर बाई मीटर, राइट। इतना तो मान लिया। इतना मानने के बाद अब अगर आगे और क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या बताएंगे। पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी और पी में क्या लिखेंगे, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 45, आपने आधार ये कितना माना है बाई, और 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर गुणा करेंगे, बाई बराबर कितना आएगा आपका 45। क्वेश्चन फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे, ये पूरा लेंगे, पूरा लेंगे तो क्या ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी और क्यू में। अब जरा बताइए ये tan 30 है तो क्या लिखेंगे, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। मतलब लंब कितना है 75 बटे आधार कितना है x प्लस बाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस बाई। तो x प्लस बाई बराबर कितना आएगा 75√3। हमें निकालना क्या है बाई। तो चलिए आगे का, अगर हम इसी में और देखें तो इसको आगे बढ़ाते हैं फिर देखिए इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, फिर क्या बताएंगे, समीकरण एक, समीकरण एक, एक। याद रखिएगा यहाँ पे हमारी गलती हुई है कुछ, ये 45 नहीं है, लंब कितना है आपका 75 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 आएगा, राइट। तो इसे थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ पे 75 है तो यहाँ पर भी 75 रहेगा, है ना। जब इधर ले लाएंगे इसमें वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 75 बराबर 75√3 आएगा, राइट। इसको आप इधर ले जाइए तो x बराबर 75√3 माइनस 75 आएगा, राइट। तो x बराबर कितना आएगा 75 कामन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। तो जहाज़ों के बीच की दूरी यही आएगी, राइट। तो इसे अगर एक बार और समझे तो क्या बताएंगे, माना जहाज़ों के बीच की दूरी हमने बताई x है और पी वी मान लिया बाई है। फिर हमने त्रिभुज ये वाला लिया ए बी और पी में क्या बताएंगे tan 45 बराबर लंब बटे आधार, मतलब 75 बटे बाई। तो 75 बटे बाई लिखेंगे, तेरे गुणा करेंगे, बाई 75 आ जाएगा। फिर हम ट्रायंगल ये फिर लेंगे ए बी और क्यू, tan 30 लंब बटे आधार 75 बटे आधार, टोटल होगा x प्लस बाई, राइट। तो 75 बटे x प्लस बाई, तेरे गुणा किया तो x प्लस बाई बराबर 75√3। यहाँ पे हमने बाई की वैल्यू रख दी 75, ये रख दी बराबर 75√3। ये प्लस का है इधर गया, माइनस का हो गया 75√3 माइनस 75, दोनों सेम सेम है। हमने 75 कामन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1 मीटर। तो क्या आया आंसर, जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर रहेगा, देख लीजिएगा। इसके बाद आगे ओके, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें क्या बताया गया, 14 नंबर है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की
मतलब 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखते हैं। मतलब यहाँ पे ये लड़की है, 1.2 मीटर लंबाई है, यहाँ से जब हवा में उड़ते हुए गुब्बारों को देखती है, एक यहाँ पे दिखता है कुछ देर पहले, फिर कुछ देर बाद देखती है तो यहाँ पे दिखता है। जब शुरुआत में दिखती है तो क्या बताया गया, 60 अंश कोण था, और कुछ समय बाद उसका घटकर 30 अंश हो जाता है। मतलब कुछ समय बाद देखा तो 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। मतलब गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, तो हम क्या बताएंगे, माना गुब्बारे ने एक्स दूरी तय की, यहाँ से मान लेंगे। अब जरा बताइए, जब 1.2 मीटर ये है, कितना, 1.2 मीटर इतनी लंबाई है, इतनी, है ना, तो 1.2 अगर इतनी है ना, तो यहाँ पर भी उतनी ही होगी। तो टोटल अगर इतनी ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो क्या करेंगे, h बराबर 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना आएगा, 87। कितना आएगा, h बराबर 87। अगर h 87 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 87 ही आएगा, राइट। इसे x माना, आप इसे y मान सकते हैं, राइट। x और y मान के हल करेंगे फिर वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो चलिए देखते हैं, तो क्या बताएंगे, माना हम पहले क्वेश्चन सही से पढ़ लिए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश था, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, माना माना गुब्बारे द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर एक्स मीटर है। माना ये नाम देते हैं ए बी, और इसे देते हैं सी, ए बी सी, इसे एम और एन। कोई दिक्कत, ओके। ए बी बराबर क्या मान लें, एच, और एच बराबर 88.2 माइनस 1.2 बराबर 27। चूंकि एम एन बराबर ए बी है, तो बराबर कितना आएगा, 87, राइट। यहाँ तक तो आ जाएगा। अगर इतना आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ये और सी एन देख लेते हैं। सी एन भी हमने माना है, कितना माना है, बाई। नाउ इन ट्रायंगल ये वाला ले लो, एम एन सी, एम एन और सी में क्या लिखेंगे, 33 बराबर 9। इतना इसमें ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 10 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 87, बटे आधार कितना है, 10/60/2 √3 बराबर 87/22। तो बाई बराबर यहाँ से कितना आएगा, देख थोड़ा सा और कर देते हैं इसमें। जो बाई बराबर आएगा 87/√3। क्या लिखेंगे, √3 का हर अंश में गुणा करने पर, गुणा करने पर, राइट। जब हर अंश में गुणा करोगे √3 का, तो वैल्यू कितनी आएगी, इसे ज़रा देखिए ध्यान से। ये वैल्यू आपकी आएगी y बराबर 87 √3 बटे √3 गुणे √3, राइट। तो y बराबर आएगा 87 √3 बटे 3। आप करिए 3 दूनी 6, 3 नेम 27। तो y बराबर आएगा 29 मीटर, राइट। बाई आ, अब क्या देंगे, उधर वाला। तो उसमें देखिएगा, आपको बाई तो पता ही चल गया कितना है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल ये वाला ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, जरा बताइए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की हम दूरी देखें, पूरी कितनी होगी, x + y।
अगर ये वैल्यू इतनी होगी तो क्या लिखेंगे, 35 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 87, आधार कितना है एक्स प्लस वाई, 35 की वैल्यू 1/रूट, राइट। हम क्या करेंगे, चलिए गुणा उनसे, तो चलिए देखते हैं। चलिए गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 87 अंडर रूट 3। अभी निकालना क्या है, एक्स बराबर 87 अंडर रूट 3 माइनस 5, समीकरण एक, वाई बराबर 29 अंडर रूट 3 रखने, 29 अंडर रूट 3 रखने पर, जब हम वाई बराबर 29 अंडर रूट 3 वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू है कि एक्स बराबर 87 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट, दोनों को घटाएंगे, अब 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा एक्स 8, और 6 से 2 जाएगा 9, 17 से 9 जाएगा 8, यहाँ 6 से नहीं 7 से 2 जाएगा 5 अंडर रूट 3 मीटर, राइट। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, अतः गुब्बारों के बीच की दूरी, गुब्बारों के बीच की दूरी, नहीं नहीं गुब्बारा एक ही है, क्या क्वेश्चन में लिखना था, अतः गुब्बारा 58 अंडर रूट 3 मीटर दूरी तय करता, राइट। लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे, ओके। लिखिए जल्दी से, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी आंसर है, और ये तो एक क्वेश्चन थी, है ना, इसे मेन पार्ट देते। रही बात जूम आउट करने की, तो चलिए कर, ओके, पूरा हो गया, इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी में देखें, देखिए ओके, क्वेश्चन क्या बताया गया, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, ओके, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, चलिए एक सीधा, ये कोई मीनार है, मीनार की ऊंचाई h है, ओके, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, शुरुआत में 30 डिग्री पे देखता है, ओके देख लिया, फिर जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकेंड बाद, मतलब 6 सेकेंड बाद जब फिर से देखता है तो ये कितने डिग्री पे दिखता है, 60 अंश, ये कहाँ होता है 30 सेकेंड पे, 30 अंश, ये 60 अंश हो जाता है, इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, और इसे हम एम मानते हैं, राइट। देखेंगे, देख लीजिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है शुरुआत में, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, राइट, इधर की ओर जा रहा है, 6 सेकेंड बाद 60 अंश हो जाता है, पूछा गया मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, यहाँ तक आने में कितना समय लगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या लिखेंगे, माना, माना ए भी कोई मीनार है, कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर है, तथा एम बी बराबर x, मान लिया कि एम बी कोई डिस्टेंस है, वो x मीटर है, तो हम इसे x दे देते हैं, फिर क्या करते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम में, इन ट्रायंगल ए बी और एम में
ट्रायंगल ए बी हम जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार मतलब यच बटे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, है ना। तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे √3 बराबर कितना आएगा, एच बटे एच। तो जब एक्स निकालेंगे कितना आएगा, एच बटे √ समीकरण इन ट्रायंगल बड़ा ले लेंगे ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी और सी में हम एम सी बाई मान लें, एंड एम सी बराबर बाई मीटर, यही मान लो, है ना। ये भी कोई मीनार है तथा एम सी बराबर बाई मीटर है और जिसकी ऊंचाई एच है, एम बी है ना। अगर ये बाई मान ली, टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, एक्स प्लस कितनी होगी, ये हो जाएगी एक्स प्लस बाई। ओके, तो ट्रायंगल ले लीजिए, क्या लिखेंगे, tan 30 बराबर लंब बटे आधार मतलब एच बटे एक्स प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर एच बटे एक्स प्लस वाई, गुणा करिएगा एक्स प्लस वाई बराबर √3 एच, राइट। हम यहाँ से समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 से वैल्यू रख दीजिए, एच बटे √3 मतलब एक्स की वैल्यू रखी प्लस वाई बराबर √3, तो वाई बराबर कितना आएगा, √3 एच माइनस एच बटे √3, लासा ले लीजिए, वाई बराबर हम √3 लासा लेंगे तो √3 का गुणा इसमें होगा, क्या आ जाएगा, 3h माइनस एच, तो वाई बराबर कितना आएगा, 2h बटे √3। आप बात को समझिए, क्योंकि 2h बटे √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। तो एच बटे √3 दूरी तय करने में लगा समय, मीटर दूरी तय करने में लगा समय, देखो जो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है, भाग, 6/2, 2 3 6, 3 सेकंड। अतः यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः देखिए, अतः अतः मीनार तक पहुँचने में लगा समय, मीनार तक पहुँचने में लगा समय, बराबर 3 सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए ये कैसे समझा, जरा बात को समझना, बात को देखिए, क्योंकि इसमें हमने क्या माना था कि कोई भी वस्तु है, ये दूरी दी गई 2h बटे √, राइट। ये दूरी जब निकाली थी h/√3 निकली थी, दूरी दोगुनी है, ये h/√3 है, ये 2h/√3 है। इसको तो तय करने में 6 सेकेंड लगा, तो सीधी सी बात है इसे तय करने में 3 सेकेंड लगेंगे, राइट। तो वही 3 सेकेंड हमें लगेंगे मीनार के नीचे तक पहुँचने, राइट। तो यही आपका आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा, ओके, ले लीजिएगा, लिखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। शायद चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट डे अगला चैप्टर रिवीजन करेंगे लिए, ओके। तब तक के लिए बाय।